नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर और जानेंगे क्यों दबंग ने युवक को घर से बुलाकर उसे चाकू से गोदा। आगे देखेंगे किसने जनसंख्या वृद्धि को लेकर सांसद को सौंपा ज्ञापन। इसी के साथ जानेंगे कहां टशनबाजी में दबंगों ने युवक का किया अपहरण। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हमदर्द नगर में युवक को चाकू से मारकर घायल कर दिया गया। गंभीर अवस्था में मोहम्मद शाकिर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले समीर ने घर से साजिद को बुलाया और चाकू से उस पर हमला कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल साजिद को मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती किया गया। घटना की सूचना मौके पर पुलिस को नहीं दी गई। वहीं मोहम्मद साजिद का उपचार JN मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। साजिद के पेट में चाकू से कई बार प्रहार किया गया। वहीं आरोपी समीर फरार हो गया है। हालांकि मोहम्मद साजिद को किस बात पर चाकू से हमला किया गया, इसकी जानकारी नहीं है। वहीं सूचना पर पुलिस घायल को देखने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंची। वहीं घायल की पत्नी ने बताया कि गेट पर गंदगी कर दी थी, जिससे पड़ोसियों से कहा सुनी हो गई और फिर बाद में फैसला हो गया था। उसके बाद ही मेरे पति को बुलाकर चाकू से वार कर दिया गया, जिससे वे घायल हो गए हैं। मैं आपका दूसरा जी क्या हुआ था? ये हुआ था कि वो दरवाजे पे आके नाली की कीस निकालता दरवाजे पे, हमारे भी छिट आ गई। हमने उससे मना करा। उस बात पे जो है हमने मना करने के बाद में वो गाली गलौज करी उसने। हमने उसकी माँ को बुलाया, शिकायत करी, उसके भाई ने उसे मारा। समझौता हो गया, माफ़ी मांग के वो चले गए। जाने के बाद में कोई बात नहीं, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से। अब आया तो वो चाकू मार गया। अब तो कोई बात ही नहीं। किसके मारा चाकू? साजिद की। कौन है आपके वो? मेरे पति ने। तो किसी कोई रंजिश थी पुरानी या कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं, यही बात थी। वैसी बात को लेकर चाकू मारा? इसी बात को लेके। कितने लोग थे वो? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये वही बताऊंगी कि वो छत पे थी। तो कहाँ पर लेकर आए? अब स्थिति क्या है उनकी? स्थिति हम्म? क्या है इस वक्त? तबीयत कैसी है? तबीयत उसमें वेंटिलेटर में लगे हैं, ICU में। मैन ICU में? मैंने ICU में ऑपरेशन हुआ। कहाँ रहते? जमालपुर हमदर नगर भी में। हमदर नगर में। क्या बजे घटना होगी? 8 बजे, रात को 8 बजे। पुलिस को सूचना दी इसकी? जी दी। पुलिस पहुंची मौके पर? हाँ पहुँची। घर पे भी आई थी, मेडिकल में आई थी, लिख कर दे रहे हैं। वो अरेस्ट हुए ना? वो अभी नहीं, भाग गए ताले लगा के। ताला लगा के भाग गए। वो में ही रहते हैं क्या? हाँ, मैं रहती पीछे गली में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या को लेकर अलीगढ़ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, अलीगढ़ महिला विंग और पुरुष विंग के द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रधानमंत्री गृह मंत्री के नाम अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम को सौंपा है। सांसद को सौंपे गए ज्ञापन में प्रधानमंत्री गृह मंत्री से उनकी मांग की है कि सरकार का नारा था कि हम दो हमारे दो। सरकार द्वारा दिए गए इस नारे को अब सरकार को साकार करते हुए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर देना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि से देश में बढ़ रहे बोझ को रोका जा सके। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन को लेकर अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने कहा कि इस ज्ञापन को एक डाकिया बनकर उनके द्वारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचाया जाएगा। जबकि समाधान फाउंडेशन की प्रदेश जिला प्रभारी गौरी पाठक का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, क्योंकि 8-8 और 14-14 बच्चे पैदा करने की छूट अब किसी को भी इस देश में नहीं दी जा सकती। केवल और केवल हम दो हमारे दो का नारा देश में कायम रहेगा। संसद जैसे आज इन्होंने ज्ञापन आपको दे रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन अलीगढ़ महिला विंग और पुरुष विंग के द्वारा, दोनों विंग के द्वारा मुझे ज्ञापन सौंपा है मेरे नाम से कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है, हम दो हमारे दो जो सरकार का एक नारा रहा, उसके प्रति इन्होंने कहा है कि उस नारे को साकार करना चाहिए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से इन्होंने अपने ज्ञापन में अनुरोध किया है कि इससे जल्दी से जल्दी लागू करें, जिससे कि देश पर जो बोझ पड़ रहा है और जो देश की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, जो हमारा जनसंख्या बढ़ने से वातावरण खराब हो रहा है, उसको लेकर हमारे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन महिला विंग के द्वारा मुझे आज ज्ञापन सौंपा है। इनके द्वारा दिया गया ज्ञापन
माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी को मैं अपने द्वारा स्वयं भेजकर अवगत करूँगा। जैसे कि कहें कि पहले भी इस नारे को साथ साथ में पहले भी अवगत कराया गया था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर काफ़ी एक्शन भी लिया था, तो आज तक क्यों नहीं ये सब हो पाया है? देखिए, ये देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की अदालत है जी और आप जनता हमें चुनकर भेजती है। जी विभिन्न प्रदेशों से ज्ञापन मिलने के बाद कैबिनेट डिसीजन उसमें लेता है। मेरा कर्तव्य बनता है कि जो जनता की आवाज़ है वो अपने नेता तक पहुंचाऊं। जो इन्होंने आज ज्ञापन दिया है उसे पूर्णतः मैं अपने नेता और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी को पूर्ण रूप से अपनी लोकसभा अलीगढ़ की तरफ से अवगत करें। एक सवाल और है मेरा कि 2024 का इन्होंने निर्णय लिया है, क्या 2024 तक ही होना चाहिए? क्या लगता है आपको कि आप करवा सकते हैं ये? मैंने क्या कहा, मेरा काम है डाकिया का। मुझे जनता ने इसलिए चुना कि हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। चाहिए। वो माध्यम होता है अलीगढ़ का सांसद, जनता की बात को अपने नेता तक पहुंचाना। इन बहनों ने और भाइयों ने जो दोनों ने मुझे संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा है, मेरा कर्तव्य है उसको अपनी जनता की भावनाओं को अपने नेताओं तक पहुंचाना, उसे बखूबी बहुत अच्छी तरह से पालन करने का कर्तव्य करूंगा। जो इनका भरोसा है उस पर खरा हूं। थैंक यू। नमस्कार। मेरा नाम गौरी पाठक है। मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की प्रदेश सूचना प्रभारी हूँ। किस तरह का ज्ञापन सौंपा है आपको? आज हमने हमारे सतीश गौतम जी यहाँ के सांसद जी हैं, हम इनको देने ज्ञापन आए हैं कि इसका ये जो हमारा कानून जल्दी से जल्दी लागू हो, बने और अब 8-8 और 14-14 बच्चे पैदा करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। हम दो, हमारी दो। तो अब मांगे आपकी एक्सेप्ट कर ली गई हैं, तो आपको जी, क्या जी। लगता है? हैं? क्या लगता है आपको कि ये जल्दी से जल्दी 2024 से पहले ये सब होगा कार्य के लिए? देखिए, हमने अपनी मांगे सांसद जी को बता दी है, दे दिया, ज्ञापन भी दे दिया है। हमने 28 तारीख को प्रधानमंत्री कार्यालय घेरने की पूरी हमारी योजना है। हम कार्यालय घेरेंगे, उनका जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या। अगर हमें कहीं बीच में भी रोका जाता है, हम वहीं धरना वहीं बैठ जाएंगे। हमारी पूरी जो जनसंख्या समाधान की टीम है वहीं बैठ जाएगी, जहां हमें रोकने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में टशनबाजी को लेकर युवक के अपहरण का वीडियो सामने आया है। आधा दर्जन दबंगों ने युवक को मारपीट कर जबरन कार की डिग्गी में बैठाकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया। वहीं युवक के विरोध करने पर दबंग उसे गाड़ी में पिछली सीट पर बैठाकर उठा ले गए। युवक के साथ मारपीट कर उसका नग्न वीडियो बनाया। वहीं जब परिजनों को खबर लगी तो बमुश्किल युवक की जान बच पाई। युवक के साथ मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना थाना टप्पल क्षेत्र के जट्टारी इलाके की है। पुलिस ने घटना के संबंध में आज आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जट्टारी के रहने वाले वीरेंद्र अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए नीरज की दुकान पर गए थे, जहां नीरज ने हरेंद्र आदि को दुकान पर बुला लिया। इस दौरान पुरानी टशनबाजी को लेकर हरेंद्र व उसके दबंग साथियों ने मारपीट की। वीरेंद्र को जबरन गाड़ी की डिग्गी में बैठाकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया गया। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। आपके साथ में ये जो घटना हुई है, क्या मामला है सारा? मामला ये था कि मेरी फेसबुक आईडी थी, वो पिछले 2-2.5 महीने से बंद थी। मतलब ऊपर से ही कोई दिक्कत थी उसमें। तो हमारे मित्र राय शर्मा जी हैं, ये लेके गए कि वहाँ पे एक बंदा है कि वो उसे सही कर देता। उनकी ब्लॉक हो गई थी तो वो भी सही कर दी थी उसने। अब वहाँ पे वो हम सही कराने लगे, मोबाइल दे दिया तो वहाँ पे था नीरज पुत्र राजपाल सिंह ढकनगरा। उसने मुझे बातों में लगा लिया और बातों में लगा के और थोड़ा साइड में जाके लाला के पास पता नहीं किस किस के पास फ़ोन किया, तो ये आपस में इकट्ठे होके और गाड़ी लगा ली साइड में कजरा रोड पे। इन्होंने जब सारे इकट्ठे हो गए तो मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मार पीट के फिर उन्होंने मुझे डिग्गी में डालने की कोशिश की, जो कि मैंने बहुत देर कोशिश की कि ना डलूँ। मैंने लोगों से बोला कि बचा लो, लेकिन कोई नहीं आया बीच में। फिर उन्होंने मुझे हाथ पैरों पे चोट मारी। फिर मुझे आगे पीछे गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में बैठा के और ये फिर मुझे सीधा बम्बे पे ले गए, जो उसरे बाईपास पे बम्बा है, उस बम्बे पे ले जाके ये मुझे ले जा रहे थे, मार रहे थे, कभी मुंह पे, कभी कहीं मेरी भूख सब मतलब अच्छी तरह तोड़ के डाल दिए।
इनको पता चलता है कि यहाँ पे घटना पे पुलिस आ गई है। पुलिस आ गई तो थोड़े से नॉर्मल पड़े और जो जहाँ जा रहे थे वहाँ नहीं गए, जा रहे थे दुमा का। तो दुमा के ना जाके ये छजूपुर के सामने से एक रास्ता गया है बम्बे पे होके, वहाँ से निकल गए। वहाँ पे जाके फिर इन लोगों ने मेरे कपड़े उतारे, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ इतना मारा, मतलब सब कुछ आंख बिल्कुल बेकार है, इससे दिख नहीं रहा मुझे। उसके बाद कुछ मतलब थे हमारे जानने वाले, तो उन्होंने बता दिया कि गाड़ी इस तरफ गई है। तो हमारे एक सुंदर सागर वगैरह ये कई लोग थे पहुंच गए, जिनकी वजह से मैं बच गया। अन्यथा इनका मारने का प्रोग्राम था, पूरी तरह से कि मार के ख़त्म करना है। आपने इसकी तहरीर टप्पल थाने में दी है? हाँ, FIR हो गई है शायद। पुलिस द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई करेंगे। पहले तो ले नहीं रहे थे, दबाव था, लाला प्रधान ने फ़ोन कर दिया कि ये FIR होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर कुछ देख के मामला तो उन्होंने FIR दर्ज कर ली और मेडिकल वगैरह टेस्ट वगैरह सब हो चुके। अभी मैं फिलहाल तो आ गया हूँ क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हुई थी, वहाँ पे कोई था नहीं मेरे साथ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की 2.0 सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण आज अलीगढ़ पहुंचे और कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक के बाद मंत्री लक्ष्मी नारायण ने पत्रकार वार्ता करते हुए पत्रकारों को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। जानकारी देते हुए गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की 2.0 सरकार का 1 वर्ष आज पूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से सरकार ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है और बहन बेटियां तब से प्रदेश में सुरक्षित हैं। मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा कि योगी सरकार आमजन के हित में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हर जनपद के प्रत्येक थानों में महिला हेल्प डेस्क बनवाई, जो कि महिलाओं के लिए कारगर साबित हो रही है। इसके साथ ही मंत्री लक्ष्मी नारायण ने सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को भी गिनाया। उत्तर प्रदेश में समाप्त होती तो सीधे सीधे हमारे ऊपर ही आरोप लगता। मैं ये कह सकता हूँ, जुडिशियली पे कभी कोई सवाल नहीं उठाया जाता। ये वही जुडिशियली है कि जिसने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया था। ये वही इमरजेंसी ये जुडिशियली है। सवाल पूछने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अरे भाई, ये तो जुडिशियली ने किया है, हमने थोड़ी कार्रवाई की है। आप क्या चाहते हैं? मंत्री ये बताइए कि पैरवी में कमी रहेगी कांग्रेस की तरफ से? क्या पैरवी में कमी रह गई क्या? अब ये तो कांग्रेस वाले जाने काय में कमी रही, भाजपा के कुछ नेता भी। लेकिन जुडिशियली देखिए हमारे यहाँ न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए किसी को भी। अच्छा, तो मैं तो ये कहता हूँ कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका ने जो निर्णय किया है। ये बताइए, अलीगढ़ की जिला पंचायत ने एक प्रस्ताव बना के शासन में भेजा था कि अलीगढ़ का नाम परिवर्तित हो, क्या लग रहा है अभी तक क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई? देखिए, नाम परिवर्तन करने में एक प्रक्रिया है जो जिलाधिकारी से लेके केंद्र सरकार तक जाता है। जब केंद्र सरकार से वो अप्रूव होके आ जाता है तब नाम परिवर्तन होते हैं। यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव गया है तो मैं निश्चित रूप से उसे प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं देखूंगा और माननीय जनप्रतिनिधियों से सबसे सहयोग लेके नाम परिवर्तन की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। गन्ने का MSP जो मूल्य है वो हरियाणा और पंजाब में ज्यादा है, यूपी में क्यों नहीं आप बढ़ा रहे हैं? अरे मेरे भाई, आपको ये पता है पंजाब में जितना कुल गन्ना पंजाब में और हरियाणा में होता है, दोनों प्रांतों में उतना अकेले मेरे मेरठ जिले में होता है, मेरठ मंडल में अकेले में होता है। उनकी तुलना हमसे कर रहे हो? पूरे देश, एक मिनट सुनिए आप, पूरे देश में हरियाणा ने जो गन्ना बढ़ाया, हरियाणा में तो एक फैक्ट्री की बराबर भी गन्ना नहीं है। हरियाणा ने जो बढ़ाया 20 रुपये उसे सरकार दे रही है और वो दोनों सरकारी फैक्ट्री हैं। वहाँ पंजाब में 3 प्राइवेट फैक्ट्री हैं, 2 सरकारी हैं। प्राइवेट फैक्ट्री वालों ने मना कर दिया कि हम कोई भी पैसा नहीं बढ़ाएंगे, तो 20 रुपये सरकार ही दे रही है। बाकी पूरे देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश में है। बढ़ेगा सर? और हमारा उम्मीद रखे किसान? नहीं, वो तो अब निर्णय पहले हो चुका है। आलू का मूल्य नहीं मिल रहा है किसानों को। देखिए, ऐसा है, आपको पता है कि हमने इस वर्ष बाजरा की भी खरीद की थी, हम आलू की भी खरीद करेंगे। आलू के किसान को पूरा सहयोग करेंगे।
आदरणीय योगी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में है, कानून व्यवस्था की है। लगभग 850 लोग जो बहुत बड़े भूमाफिया थे उत्तर प्रदेश में, उनकी 90 अरब 38 करोड़ की संपत्ति हमने 1 साल में जब्त की है। कानून। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां देश भर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी के एक बयान को लेकर सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों व पार्टी प्रमुखों ने इस बाबत अपना विरोध भी दर्ज कराया। अलीगढ़ में आज उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्न निर्माण कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि ये दोनों पप्पू राहुल व अखिलेश जब तक रहेंगे तब तक भाजपा कोई चुनाव नहीं हारेगी। दर्जा मुख्यमंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले पर कहा कि ये न्यायपालिका का निर्णय है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सबको अपना काम करना होगा। किसी के साथ या किसी बड़े आदमी के साथ फोटो हो जाने से कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। मेरे साथ भी 2.5 लाख लोगों ने सेल्फी ली होगी, मैं उनमें से 1.5 लाख लोगों को नहीं जानता। राहुल गांधी जब तक जिंदा रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी देश व प्रदेश में बनी रहेगी। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी ऐसे ही पप्पू बने रहें। राहुल गांधी देश के पप्पू हैं और अखिलेश यादव प्रदेश के पप्पू हैं। दोनों ही चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। धरातल की इन दोनों लोगों को कोई जानकारी नहीं है। रही बात अडानी पर आरोपों को लेकर, तो कोई भी आरोप लगा सकता है। देश में सभी एजेंसी अब स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। और उसके बाद वो चुनाव हारी थी, तब भी जुडिशरी का ही मैटर था। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ में पत्रकारिता, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और हर पालिका अपना कार्य कर रही है। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप मुझसे पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, तो इसलिए चारों स्तंभ लोकतंत्र के हैं। इस नाते हमारा उसमें कुछ कहना नहीं। ये तो बेवकूफ़ों की कहानी है कि बीजेपी की सरकार के ऊपर मढ़ना, क्योंकि हमने थोड़ी कोर्ट में कोई पैरवी उनको करनी चाहिए थी, हम तो नहीं करेंगे भाई। अगर मैं किसी कोर्ट में वांटेड हूँ तो मुझे ही तो पैरवी करनी पड़ेगी या मेरी पार्टी को करनी पड़ेगी, सरकार नहीं करेगी। इंडिविजुअल केस है तो उनकी पार्टी करेगी। आरोप ये है कि अडानी के साथ एक फोटो लोकसभा में राहुल गांधी ने दिखाया था, उसके बाद इस तरीके की प्रक्रिया सामने। देखिए, अब मेरे साथ जब से मैं 2018 से बना हूँ, मैं आपको बताऊँ 2.5 लाख लोगों ने कम से कम सेल्फी ली होगी। 2.5 लाख में मैं 1,500 को नहीं जानता हूँ, 1.5 लाख को नहीं जानता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है, बड़े लोगों के साथ सबकी सेल्फी लेने की वो रहता है, स्वाभाविक रहता है। तो इसलिए उसमें कोई कहना सेल्फी वगैरह लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी जी, उसके बाद उन्होंने राजनीति में कम बैक किया था जी। क्या राहुल गांधी के साथ भी ऐसा हो सकता राहुल है? गांधी जब तक जीवित रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी देश में, प्रदेशों में बनी रहेगी। हम ये चाहते हैं राहुल गांधी ऐसे ही पप्पू बने रहें, क्योंकि देश के पप्पू राहुल गांधी हैं और प्रदेश के पप्पू अखिलेश यादव हैं, क्योंकि वो सोने की चम्मच, दोनों ही सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उनको ग्राउंड लेवल की कोई भी जानकारी नहीं है और ना उनको क्या कहना है और कब कहना है। उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली आई एम ए MP, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से मैं MP हूँ। भगवान ने बहुत अच्छा किया है, देवी मैया का व्रत है, इस समय चल रहा है, तो भगवान ने अच्छा काम किया है। भाजपा ने भी अच्छा काम किया है, क्योंकि भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं है। जुडिशरी में भाजपा का, देखिए ED, CBI आज स्वतंत्र हैं। उस समय प्रधानमंत्री के और सोनिया गांधी के निर्देश पर काम करते। क्यों नहीं होती है? बिल्कुल सबकी जांच होगी ना कोई नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, उनकी जांच करने के लिए कोई प्रमाण तो दो। केवल हम आपकी जांच करा दें, ये कहें कि साहब उनके पास इतना है 100 करोड़ रुपए, प्रमाण तो दो। प्रमाण नहीं है, प्रमाण विदाउट प्रमाण के कोई जांच किसी की कैसे कराएंगे? सिंगापुर की कंपनियां जो है अडानी की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बेनामी कंपनी है। कैसे मतलब ये इन्वेस्ट हो रहा है? क्यों नहीं ईडी इसकी जांच कर रही है? देखिए, ये तो अब आप कह रहे हैं, मुझे आप प्रमाण दें तो उसकी भी मैं लिख दूंगा ऊपर। आप दीजिए तो सही। आपने कहना आसान है और करना अडानी के खिलाफ। आपके डिप्टी CM यहाँ अलीगढ़ में आते हैं, पिछले दिनों आप भी थे मौजूद। और अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में बुजुर्ग दंपति का शव मंदिर के समीप स्थित कुटिया में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है बुजुर्ग दंपति के शरीर पर चोटों के निशान है, जिसको लेकर इलाका पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर जल्द खुलासे का आश्वासन दिया गया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गाँव बादामपुर के समीप मंदिर की कुटिया का है, जहाँ पर एक बुजुर्ग दंपति मंदिर के सहारे रहकर जीवन यापन करते हैं, जिसको लेकर बताया जाता है रामजी लाल उम्र 80 वर्ष, भगवान देवी उम्र 70 वर्ष अपने बेटों से अलग रहकर मंदिर के समीप ही उनके द्वारा अपनी कुटिया बना रखी थी। मंदिर पर पूजा अर्चना करने के साथ वे अपनी कुटिया में ही जीवन यापन करते हैं। घटना सुबह शनिवार की है, जहां रामजी लाल और भगवान देवी को उनकी नातिन नीरू दूध देने कुटिया पर आई तो देखा रामजी लाल और भगवान देवी का शव कुटिया में पड़ा मिला है, जिसको लेकर उसके द्वारा इसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई। तो मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया जाता है रामजी लाल व उनकी पत्नी अपने परिवार से अलग रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। जल्दी पूरे मामले पर पुलिस के द्वारा खुलासे का आश्वासन दिया गया है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? अमरपुर कोंडला। अच्छा, क्या घटना हुई? घटना जी हुई के साथ जी यहाँ पे सो रहे थे और यहाँ पे क्या कहते हैं लड़की आई, लड़की ने देखे आकर के जब मालूम पड़ी तो उनके हाथ में चोट है, नार में चोट है, मुँह की ओर खून देगी। तो क्या लग रहा है आपको, हत्या की है किसी ने? हत्या की है किसी ने, तो आपको भी दिख रही है सबको। क्या इस मामले में पुलिस को सूचना दी है? नहीं दी अभी। हत्या किसने की होगी? अब क्या मालूम है, तो वो जाने उनको वो जाने, क्या मालूम है हमें। हम लोग देख तो रहे, कोई होता तो कहीं कुछ काम होता। तो किसी पे कोई इनका झगड़ा वगड़ा चल रहा था? कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। थाना क्षेत्र का ये देहात क्षेत्र में पड़ता है, जनपद अलीगढ़ में। यहाँ एक बादामपुर गांव है। यहाँ पर एक वृद्ध दंपत्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 80 साल और 72 साल बताई गई है। और आज यहाँ सुबह सूचना मिली कि इनके जो मृत्यु हो गई है और इनके शव यहाँ इनकी झोपड़ी है यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस हरकत में आई, मौके पर आई, टीमें गठित करके जांच पड़ताल शुरू की गई है। जो शव हैं उनका एग्जामिन किया गया तो उसमें गले पर चोट के निशान हैं, जैसे किसी ने मतलब संभवतः स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकता है, लेकिन सही कारण जानने के लिए शवों को पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट की टीम को यहाँ पर बुलाया गया और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। इसी झोपड़ी के अगल बगल इनके खेत हैं। गाँव वालों से जानकारी लगी कि लगभग 20 बीघा इनकी खेती है। इनके 3 पुत्र हैं और खेती अभी इन्हीं के पास थी, पुत्रों को नहीं दी गई थी। जितने सभी पहलू इससे संबंधित हो सकते हैं सभी पर अभी जांच की जा रही है। हमारी टीम इसमें लगातार लगी हुई है। जो ये झोपड़ी है इसका सारा सामान अपनी जगह पर है और इसमें व्यक्तिगत रंजिश के बारे में ज़्यादा लोगों के द्वारा इंगित किया जा रहा है। फिर भी साइंटिफिक विवेचना के आदेश दे दिए गए हैं और सटीक जानकारी करते हुए सही अपराधियों तक पहुंचने के लिए टीमों को आदेशित किया गया है। जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जो संदिग्ध थे जिन पर शक जताया गया है और क्षेत्रीय लोगों ने कुछ आशंकाएं जताई है, उसके आधार पर पूछताछ शुरू कर दी। धन्यवाद। रहने वाले और क्या घटना हुई है? पूरन सिंह मेरा नाम है, हम बादामपुर। मेरे पिताजी माताजी की घटना हुई है, जो सोते हुए में गले पे चोट है, बहुत ही खून निकल रहा है माताजी के, और हाथ में चोट है माताजी के। और हमारे पिताजी का नाम रामजी लाल है, माताजी भगवान देवी, और दोनों के चोटें खा गए थे और हाथ में सब में। और खाट भाई सो रहे थे यहीं मंदिर के पास में। खाट भाई कोई घटना हो गई है, खाट भाई सोते थे। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला? हमारी लाली आई, दूध लेके नहीं है, चाय बनाने के जब गाने का आ गए थे जहाँ हल्ला मचा, जब पता चलिए हम तो जब आए सब। अच्छा, गांव में किसी से रंजिश थी उनकी? नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ हो? कोई झगड़ा ना हो, सब ये गई है, मतलब सब बढ़िया रह रहे, कोई कागज तो रंजिश ना। आप पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी आपने अभी तक? अभी पुलिस से कोई सूचना हमें कोई मालूम ही नहीं है, हमें जानते ही ना जा बारे में। ये भांति तो मुझे कह देंगे सामान ना दे, हमें ना कोई जाने का हमें मन तो जा चक्कर में ना दे कि हमारी मट्टी खराब हुई, पोस्टमार्टम हो। तो आपको क्या लग रहा, किसी ने मर्डर किया है? ना, हमें ना लग रहा ऐसा काउ ने मर्डर किया। नहीं लग रहा ना। तो क्या इन्होंने खुद सुसाइड किया इस तरीके से? अब ये तो हमें ना मालूम, हमें तो सवेरे सरबरी, हमें तो यहाँ रहते ना, हमें तो घर रहते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।